हेलो बुक रीडर्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिक सफरनामा किताब की बाय मार्क ट्वेन, ए टेल अब्रॉड की। आइए आपको बताते हैं इस किताब की खसूसियात और ये आज भी क्यों रेलेवेंट और मशहूर है। क्या आपने कभी सोचा है अगर एक इंटेलिजेंट ह्यूमरिस्ट यूरोप के पहाड़, दरिया और अजीबो गरीब लोगों के दरमियान सफर करे तो वो सफरनामा कैसा होगा। तो आइए आज हम बात करते हैं मार्क ट्वेन की दिलचस्प, शौक और मुशाहिदात से भरपूर किताब ए ट्रैम्प अब्रॉड की, जो 1880 में शाया हुई थी और आज भी बहुत मकबूल है। ये किताब मार्क ट्वेन के यूरोप के सफर पर मबनी है, खास तौर पर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और फ्रांस और दीगर ममालिक के शहरों में। लेकिन ये रिवायती सफरनामा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो तंज, मजाह और मुशाहिदे से लबरेज है। ट्वेन अपने ख्याली साथी हैरिस के साथ यूरोप के सैर को निकलता है। जगह जगह वो मुकामी रस्म रिवाज, खाने पीने, जुबानों और पहाड़ों और लोगों की आदत को बड़े दिलचस्प और हंसी मजाक भरे अंदाज में बयान करता है। इस किताब के अहम निकात पे नजर डालें तो मार्क ट्वेन ने जर्मन जुबान सीखने की जिद्दोजहद, होटलों की नागवार सूरत हाल और सकाफती झटकों को जिस मजाहिया अंदाज में बयान किया है वो पढ़ने वाले को बार बार हंसा देते हैं। किताब में हकीकत और फिक्शन का इम्तजाज है। कुछ वाकयात मुबालगा आराई पर मबनी है, लेकिन इसमें मजा है। ट्वेन यूरोपी माशरों पर हल्की फुल्की तनकीद करते हैं, खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी, रस्म रिवाज और जुबानों के मसले पर। स्विट्जरलैंड के पहाड़, जर्मनी की नदियों और इटली की गलियों का बयान निहायत दिलकश और तस्वीरी अंदाज में किया गया है। ये किताब सिर्फ एक सफर की दास्तान नहीं, बल्कि एक जहन की सियाहत है। अगर आपको पैरोडी, मजाह और सफर पसंद है तो ये किताब आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकती है। मार्क ट्वेन अपने मुनफरिद अंदाज में बताते हैं कैसे सफर सिर्फ जमीन पर चलने का नहीं, बल्कि आंखों, दिमाग और दिल का तजुर्बा भी होता है। ये किताब उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो यूरोप का हंसते हंसते मुतालिया करना चाहते हैं और जो अदब में गैर रिवायती सफरनामे तलाश कर रहे हैं। ए ट्रैम्प अब्रॉड हमें सिखाती है हर मुसाफिर के पैरों से ज्यादा उसकी नजर और दिमाग सफर करते हैं। तो दोस्तों, किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं और जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोल्स्टॉय के साथ। अगली किताबी बैठक तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।